आखिर इतना महंगा पेट्रोल डीजल खरीद के कौन संतुष्ट हो रहा है? इस देश के गरीब लोग या फिर सरकार के चहेते धन्ना सेठ? हम अमृतकाल सुनते आ रहे थे। ये अमृतकाल इतनी जल्दी समाप्त हो गया कि अब अमृतकाल का कोई नाम तक नहीं लेना चाहता है। कल जब वित्त मंत्री जी देश की संसद में भाषण दे रही थी तो वहां मुंबई में कोई गरीब इंसान जब अपनी जेब टटोल करके अपनी मोटरसाइकिल में 1 लीटर पेट्रोल भरवा रहा था तो उस पेट्रोल की कीमत थी 103 रुपया प्रति लीटर। अरे मैडम, हम आप यहां पर बैठे रहते हैं और वहां बाहर इसी दिल्ली में 1 लीटर दूध, चाहे वो अमूल का हो या फिर मदर डेयरी का हो, उसकी कीमत 73 रुपए लीटर है। इतना महंगा बेच करके कौन संतुष्ट हो रहा है? गरीब जनता या आपके धन्ना सेठ दोस्त? सभापति महोदय, इस सरकार का बाजार और महंगाई पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। आप लगे रहिए सेलिब्रेशन में। इधर देश के 81 करोड़ लोगों के पेट का अधिकार भी अडानी को दे दिया गया। देश में 81 करोड़ लोग सरकार के अनाज पर जीवित हैं। एफसीआई देश भर में 20,000 नए हब खोलना चाहती है, ऐसे भंडारण गृह जहां पर अनाज स्टोर किया जाएगा। एफसीआई ने शुरुआत की, नीति आयोग को भी इंक्लूड किया। इससे पहले एफसीआई और नीति आयोग के आधार पर एक नियम था जो किसी भी इस तरीके के फूड सेक्टर में मोनोपोली को हटाता था। मोनोपोली मतलब एक ही बड़े व्यापारी को सारा ठेका नहीं दिया जाएगा। और जाहिर सी बात है, देश की खाद्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है। सोचिए, देश के एक बड़े व्यापारी के पास पूरे देश का खाना है और वो अगर स्टॉक को बंद कर दे तो आप भूख से तड़प जाएंगे। लेकिन होता है उल्टा। अरे ये फिल्में टैक्स फ्री करने वाले लोग कफन तक पर जीएसटी लगा रहे हैं और ये गरीबों की बात करते हैं। सरकार झूठ की सरकार है। ये सरकार के जितने दावे हैं सब खोखले हैं। आज प्रधानमंत्री जी कह रहे थे सबका साथ सबका विकास। ये कैसा सबका साथ सबका विकास है? आप अमीरों के कर्जे माफ कर रहे हैं, उद्योगपतियों के कर्जे माफ कर रहे हैं और यहां स्थिति यह हो गई है कि जो मिडिल क्लास, उसकी जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं उस तक पर आपने जीएसटी लगा रखी है। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा और आप देख रहे हैं सच्ची खबर प्राइम टाइम। यहां आपको वो खबरें मिलेंगी जो आपको गोदी मीडिया कभी नहीं दिखाता। इसलिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी जरूर दबा दीजिए। मोदी सरकार अब एक बड़े विवाद में घिर चुकी है, जिसका नतीजा धर्मेंद्र प्रधान के जेल जाने और मोदी के गद्दी छोड़ने तक पहुंच सकता है, क्योंकि देश की जनता अब बहुत परेशान हो चुकी है। इसकी एक झलक संसद में भी देखने को मिली, आप भी देखिए। अरे ये फिल्में टैक्स फ्री करने वाले लोग कफन तक पर जीएसटी लगा रहे हैं और ये गरीबों की बात करते हैं। सरकार झूठ की सरकार है। ये सरकार के जितने दावे हैं सब खोखले हैं। आज प्रधानमंत्री जी कह रहे थे सबका साथ सबका विकास। ये कैसा सबका साथ सबका विकास है? आप अमीरों के कर्जे माफ कर रहे हैं, उद्योगपतियों के कर्जे माफ कर रहे हैं और यहां स्थिति यह हो गई है कि जो मिडिल क्लास, उसकी जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं उस तक पर आपने जीएसटी लगा रखी है। आप फिल्में टैक्स फ्री करते हैं लेकिन स्टूडेंट्स के प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म की फीस नहीं माफ कर सकते। तो एक बार इनके एक नेता एक गांव में गए और उन्होंने गांव में कहा कि गांव वालों आओ, मैं तुम्हारी समस्याएं समाप्त करना चाहता हूं। गांव वाले इकट्ठा हो गए। नेताजी ने गांव वालों से कहा बताओ तुम्हारी 2 समस्याएं बताओ, मैं दोनों समस्याओं का यहीं पे समाधान करूंगा। तो गांव वालों ने कहा साहब हमारी पहली समस्या है कि हमारे यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है। तो नेताजी ने मोबाइल निकाला, कहीं फोन मिलाया और मिला के फोन पे पता नहीं क्या कुछ कहा कि यहाँ गांव में हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल तुरंत यहाँ हॉस्पिटल चाहिए। गांव वाले खुश हो गए कि 1 मिनट में यहाँ हॉस्पिटल आ रहा है। अगली समस्या के बारे में उन्होंने नेताजी ने गांव वालों से कहा कि मैंने आपकी पहली समस्या समाप्त कर दी, दूसरी समस्या बताओ। तो गांव वालों ने कहा साहब इस गांव में कोई भी मोबाइल का नेटवर्क ही नहीं है। ये है इनके काम करने का तरीका, ये है झूठ बोलने का तरीका। न्यू मिडिल क्लास की बड़ी चर्चा की, न्यू मिडिल क्लास जनरेट करेंगे। लेकिन मैं तो यहां खड़ा होकर के सरकार से कहना चाहता हूं कि न्यू मिडिल क्लास का जुमला अपने पास रखिए। यह बताइए कि जो पुराना मिडिल क्लास है उसके साथ आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं? आज उसकी स्थिति क्या है? मिडिल क्लास से आपका कोई रिश्ता नहीं। मिडिल क्लास तो आपसे कह रहा है कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहब पुराने दिन ही लौटा दो। वो पुराने दिन जो बहुत अच्छे थे, वो पुराने दिन जहां लोग एक दूसरे से मिलजुल करके रहते थे। पूरा सदन अमृतकाल के बजट की चर्चा कर रहा है। मैं तो गरीबों की रोटी और दाल के बजट की चर्चा करूंगा। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। मैं इस बजट को अमीरों के लिए पेश किया गया बजट कहूंगा। इसमें गरीबों के लिए कुछ है ही नहीं। नौकरी मांगने वाले नौजवानों पर लाठियां बरसाने वालों, आपने इस बजट में युवाओं को क्या दिया? आपने पुरानी पेंशन बहाली की मांग करने वालों को क्या दिया? सालों से अपने लिए छत तलाश रहे लोगों को आपने इस बजट में क्या दिया? और फिर आपको पूरी उम्मीद है कि पूरा देश आपके इस पेश किए गए बजट पे लहालोट हो जाए, तालियां पीटे, मंगल गान गाए। कैसे संभव है? लोगों के सरों पर छत देने वाले प्रधानमंत्री जी के जुमलों से अलग उन्हें यह क्यों नहीं दिखता
के राज्यों में बैठे हुए उनके नुमाइंदे लोगों के सरों की छतें उजाड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश हो, असम हो, जम्मू कश्मीर हो, मध्य प्रदेश हो, भाजपा शासित राज्यों के बुलडोजर न सिर्फ लोगों के घरों को उजाड़ रहे हैं बल्कि कुचल रहे हैं लोकतंत्र को, संविधान को, अदालतों के मेयार को। झील में पानी बरसता है हमारे देश में, झील में पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, दूध महंगा खून सस्ता है हमारे देश में। क्यों हर दिन 31 किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं? ये सरकार उन पर क्यों बात नहीं करती? कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा ना हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। साल 2 करोड़ नौकरियां देने का दावा करने वाली ये सरकार 10 साल में युवाओं को नौकरियां नहीं दे पा रही है। 20 करोड़ नौकरियों का बोझ है इस सरकार के कंधे पर। आपका पैसा आपकी जेब से कैसे लूटा जा रहा है, कैसे मोदी सरकार में बैठे नेता सिर्फ अपनी तिजोरियां भर रहे हैं, राहुल गांधी ने अपने इस भाषण में यह बात साफ साफ बताई। आइए पहले उनकी बात सुन लेते हैं। पैसा देखिए इन 5 एग्जाम्स का, अच्छी तरह देखिए। 5 एग्जाम्स, जेनजी फैमिलीज, 3.5 लाख करोड़ रुपया आपके जेब में से निकलता है। भाई और बहनों, जितना पैसा इन 5 एग्जाम्स में आपके परिवारों से निकलता है, उतना पैसा हिंदुस्तान की सरकार एजुकेशन बजट, हेल्थ बजट, लेबर बजट, साइंस बजट, वुमेन एंड चाइल्ड बजट में डालती है। पब्लिक स्कूल्स, पब्लिक सेक्टर एजुकेशन हिंदुस्तान में ना के बराबर है, खत्म कर दिया गया है। वहां पे आपको टूटा हुआ पब्लिक स्कूल दिख रहा है। यहां पे प्राइवेट स्कूल है, आप प्राइवेट स्कूल में गए, आपको प्राइवेट स्कूल ने कहा कि देखिए हम ठीक से अपना काम नहीं कर सकते हैं, आपको ट्यूशन की जरूरत होगी। उसके बाद आप आगे बढ़े, कॉलेज की ओर गए, कॉलेज में फिर से रीवैल्यूएशन हुआ। कॉलेज में आप गए, कॉलेज आपसे कहता है ठहरिए, हम अपना काम ठीक से नहीं कर सकते हैं, आपको कोचिंग की जरूरत होगी। 1000 में से 700 लोग या गिग वर्कर उबर चलाएंगे, ओला का काम करेंगे या फिर मनरेगा का काम करेंगे। अब आप बताइए कि जो पैसा शिक्षा और चिकित्सा सुविधाओं पर लगना चाहिए वो आखिर जा कहां रहा है? क्या कर रही है मौजूदा सरकार? गोदी मीडिया प्रधानमंत्री मोदी की तारीफों के बड़े बड़े पुल बांध रही है, मगर देश की जनता से यह बात साफ छुपाई जाती है कि भारत की अहमियत अब विदेशों में घटती जा रही है। वह ट्रंप प्रशासन जिसमें भारतीयों के पैरों में बेड़ियां बांधकर उन्हें भारत लौट आया गया, वह अमेरिकी सैन्य कार्रवाई जिसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई, उनके परिवार आज भी रो रहे हैं, और ये बड़े नेता आराम से विदेशों में सभाएं कर रहे हैं। इस वीडियो को देखकर कौन सा भारतीय होगा जिसका दिल नहीं पसीजेगा? देखा आपने, आज एक गरीब आदमी किस तरह मजबूर हो चुका है, मगर सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो अपने दोस्तों के कारोबार को नंबर 1 बनाने में लगी हुई है। फिर चाहे देश की जनता भूखों मर जाए, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने दोस्तों को हजारों एकड़ जमीन मुफ्त में दे देती है, मगर गरीब का आशियाना तोड़ने में उसे एक दिन का भी समय नहीं लगता। क्या हो रहा है देश में? दोस्तों, अगर आप भी उन लोगों में से नहीं हैं जो हर हाल में चुपचाप अपनी जिंदगी काट लेंगे, तो हमारा साथ दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। साथ ही कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। आपके कमेंट्स हमें प्रेरणा देते हैं कि हम आपके लिए ऐसे ही नए वीडियो और सच्चे मुद्दे उठाते रहें। इसलिए कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना बिल्कुल भी ना